हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये लाल वाली मैंने मसूर की बड़ी वाली दाल ली है, इसको मलका भी बोलते हैं। और ये दाल बहुत बढ़िया लगती है। तो कम से कम मैंने एक कटोरी से एक मुट्ठी और ले ली थी और दाल को साफ़ करके धुल के मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया और एक कटोरी दाल में मैंने 3 गिलास पानी लगा दिया है। बिल्कुल परफेक्ट पानी रहेगा। या आपको लगे कि दाल हमारी बहुत गाढ़ी है तो आप इसमें बाद में गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधे चम्मच हम इसमें पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। आधे चम्मच हम इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। बस इतने ही हमें मसाले डालने हैं, एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं। और ऐसे ही मसालों से जो दाल है हमारा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो किस किस को ये लाल वाली मसूर की दाल पसंद है, एक बार तो कमेंट्स करना बनता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब होटल पे आप ये दाल खाने जाते हैं तो स्पेशली सब बोलते हैं कि होटल पे ये दाल बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक बार आप घर पे बना के देखो, आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। सरसों का तेल डाल देंगे, लिड लगा देंगे और 7 विसल आने तक इसको कुक कर लेंगे। क्योंकि जब विसल अच्छे से आ जाती है तो दाल में घुट जाती है, तो पानी और दाल बिल्कुल अलग नहीं रहेगी, तो वो दाल अपने में बहुत टेस्ट देती है। बहुत टेस्टी दाल बन के हमारी तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से देखिए, दाल हमारी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो विसल आना शुरू हो गई है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और अपनी जो लिड है कुकर की, उसको हटा के दाल को चेक कर लेंगे। तो ये दाल बहुत बढ़िया बनती है, एक बार तो बनाना बनता है। तो देखिए, अब लिड हटा के जब मैंने दाल चेक करी है तो दाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट गल के तैयार हुई है। बिल्कुल परफेक्ट है, ना इसमें हमें पानी लगाना है और ना इसको ज़्यादा उबालना है। तो इसी तरीके की दाल हमें चाहिए। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें एक जोरदार तड़का देंगे जिससे कि बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और ये दाल बहुत टेस्टी घर पे ही बन के तैयार हो जाएगी। तो कढ़ाई में हम इसमें ऑयल लगा देंगे। तो हमें इसमें कम से कम 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे और बढ़िया सा इसको होने देंगे। तो भाई, आज की जो थाली मैं बना रही हूँ, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। 15 मिनट में थाली मेरी बन के तैयार हो चुकी थी। एक सब्जी और दाल और चपाती की थाली है और ये थाली मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आई थी। तो ऑयल होते ही मैंने जीरा डाल दिया है, सूखी मिर्च डाल दी है। बढ़िया सा इनको होने देंगे। 4-5 मैंने लंबे पीसेस की लहसुन की कलियाँ ली थी जो मोटी मोटी थी, उनको पीसेस में दो करके डाल दिया है और आधी प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। अब इसको हल्का हल्का कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो तड़का है वो बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। इसी तरीके का हमें तड़का बना के तैयार करना है। और ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। और हींग मैंने डाल दी है, हींग को बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि दाल में हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। अब इस तड़के को बढ़िया सा होने देंगे। प्याज और लहसुन को बढ़िया सा भुनने देंगे। अब हमने अपनी जो दाल को उबाल के रखा है, पूरी दाल को हम इसमें डाल देंगे। तो यम्मी सी दाल हमारी बन के अब तैयार हो चुकी है। अब इस दाल को मैं आपको खुद दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरीके की दाल जो है, मलका की दाल बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए, बिल्कुल भी मुझे कहीं पानी की लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जो दाल है मेरी बन के तैयार हो चुकी है। और बढ़िया सा इसमें खड़बड़ करके उबाल आ जाएगा तो ये दाल हमारी बिल्कुल यम्मी सी बन चुकी है। अब इसमें मैंने हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे, बढ़िया सा इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी डालना बिल्कुल ना भूलें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल में और इस दाल में तो ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से ये मैंने मलका की दाल बनाई थी, आप भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बातों ही बातों में ये देखिए, लाल वाली मसूर की दाल मेरी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल एक सी है, स्वाद में भी सुपर डुपर थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। बिल्कुल इस थाली को खा के मेरे बच्चे खुश हो गए। तो आप भी 15 मिनट में इस थाली को बना सकते हैं। तो दाल को एक साइड रखेंगे। अब हम दाल हमारी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी भी मैंने घर की दाल से ही बनाई थी। तो ये मेरी छोटी वाली मसूर की दाल है। एक कटोरी मैंने 2 घंटे पहले ही दाल को भिगा दिया था, अच्छे से वॉश कर ली है। अब मिक्सी जार में डाल देंगे और इस दाल को हम पीस के तैयार कर लेंगे। इसकी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। जब भी आपको लगे कि आपके घर में कुछ सब्जी जैसे आलू ना हो या कुछ आप सब्जी ना ला पाए हो, तो इस सब्जी को तो बनाना बनता है। क्योंकि ये सब्जी मैंने बचपन से खाई है। जब भी हमारे यहाँ लगता था कि कभी सब्जी नहीं है और सब्जी ही खाना है, तो हम इस मसूर दाल के कोफ्ते ज़रूर बनाते थे, जो हमें बहुत टेस्टी लगते थे। रोटी से तो स्पेशली बहुत बढ़िया लगते हैं। तो एक बार तो बनाना बनता है। तो इसी तरीके से देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मोटा मोटा पीस के हम तैयार कर लेंगे। ज़्यादा हमें पतली दाल को पीस के तैयार नहीं करनी है। तो आप लोग बताना कि आज की जो मैं लंच की थाली बना रही हूँ वो किस किस को पसंद आई, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है
और घर के जो बेसिक चीज़ें आपके घर में हैं उसी चीज़ों से ये थाली मैंने बना के दिखाई है। आप चाहें तो इसको मेहमानों को भी खिलाएंगे, वो भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो बातों ही बातों में देखिए मेरी दाल भी पिस के तैयार हो चुकी है। तो एक डोंगे में मैंने अपनी पूरी दाल को निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसमें हमें मसाले मिक्स करने हैं। और दाल को जो है मैंने हल्का हल्का मोटा ही पीसा है, बिल्कुल बारीक दाल हम पीस के तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने मोटी मोटी दाल पीस के तैयार कर ली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस सब्ज़ी को ज़रूर इंजॉय कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब भी सब्ज़ी ना हो तो इस सब्ज़ी को बनाना तो बनता है। तो मैंने उसी मिक्सी जार को धुल के थोड़ा सा कम से कम आधी कटोरी पानी डाल दिया है। तो पानी हम इसमें अब ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने पिसी हुई हल्दी डाल दी है, 1/4 चम्मच हम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच हम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और मसाले को हम इस दाल में बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। और इसी तरीके का हम गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब दाल में हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और गाढ़ा गाढ़ा घोल बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हमें घोल बना के तैयार करना है। तो बिल्कुल ना पतला है ना गाढ़ा है, इसी तरीके का हमें घोल बना के तैयार दाल का कर लेना है। और मसाले भी मैंने हाथों से मिक्स करे, बहुत बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई रख दी है और जी मैंने दाल का मिश्रण बना के रखा है पतला घोल, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब कंटिन्यू हमें इसको चलाते जाना है, जैसे हमें सूजी का हलवा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बना के तैयार करना है। बिल्कुल इसको चलाना नहीं छोड़ना है, पहले गैस को स्लो करेंगे और बढ़िया से इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये बढ़िया सी जो दाल है हमारी बिल्कुल थिक हो जाएगी, बिल्कुल जैसे हलवा थिक हो जाता है, हलवा बन के तब वैसे ही ये दाल भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे ही चलाएंगे तो गुठलियाँ और लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आप लोग बताइए कि आपने मसूर दाल के कोफ्ते खाए हैं? जब भी आपके यहाँ सब्जी ना हो तो इस सब्जी को ट्राई करना तो बनता है। तो आज की लंच की थाली बहुत सुपर डुपर बनने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि घर पे ही अगर कुछ ना हो तो हम किस तरीके से अपनी लंच की थाली को टेस्टी बना सकते हैं और दूसरों को भी खिला के उनके मन को भी जीत सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि घर में बहुत सारी सब्जियां हों तभी हम अपनी थाली को टेस्टी बना सकते हैं। इस तरीके से हमारे घर पे जो भी सब्जी डालें हैं उसी से हम लंच की थाली बहुत टेस्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से बातों ही बातों में देखिए दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो हो गई ना थिक बिल्कुल, और इसको बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगी। इस तरीके से हमें बना के तैयार करनी है। तो देखिए अब नीचे से जो दाल है वो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रही है। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल दाल का जो है बिल्कुल हलवा की तरह बना के तैयार कर लेना है। पानी वाले हाथों में जब हम इसको थपथपा के देखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो ये भी एक परफेक्ट तरीका है दाल को चेक करने का कि दाल हमारी बनी है या नहीं बनी है। तो इस तरीके से देखिए मसूर की दाल का हलवा भी बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि इस सब्ज़ी को आपने ट्राई किया है या नहीं किया है। इसीलिए मैं आपको इसकी छोटी छोटी जो ट्रिक है उसको भी बताती जा रही हूँ, जिससे आप भी आसान तरीके से इस सब्ज़ी को घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो दाल है उसने बिल्कुल नीचे कढ़ाई को छोड़ दिया है, हाथों से चेक करने पे चिपक भी नहीं रही है। इसी तरीके का हमें दाल का मिश्रण बना के तैयार करना है। गैस को ऑफ करके मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हाथों में पानी लगाएंगे और छोटी छोटी बॉल्स हम बना के तैयार कर लेंगे। तो जब हम पानी लगाएंगे तो आराम से ये बॉल से बन के तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही छोटी छोटी हमें बहुत सारी बना के तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें एक सब्जी बनानी है मसूर की दाल के कोफ्ते की, जो बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोगों ने बनाई है या नहीं बनाई है, खाई है ना खाई है, ये तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बातों ही बातों में देखिए मसूर दाल के सारे मैंने एक प्लेट में कोफ्ते बना के रख लिए हैं। अब इसको कम से कम 10 मिनट में अच्छे से देखिए थिक हो गए, ठंडे हो गए हैं। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हम सरसों का तेल लगा देंगे। तेल को बढ़िया सा होने देंगे और बिल्कुल इस सब्ज़ी को आप सरसों के तेल में ही बनाना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज की जो मैं लंच की थाली तैयार कर रही हूँ बहुत बढ़िया लगती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया है, इसको बढ़िया सा चटकने देंगे। लहसुन, प्याज और हरी मिर्च के पेस्ट को डाल दिया, 2 चम्मच मैंने लमसम इसमें डाल दिया है और अच्छे से मैंने पेस्ट को डाल दिया। अब इसको चला देंगे। अब इसमें और मसाले, जो घर के बेसिक मसाले हैं उसको हम डाल देंगे। तो 1 छोटे चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, 1 छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, 1 छोटे चम्मच हम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो इन मसालों को बस हल्का सा भूनना है जिससे मसाले अपनी अच्छी सी खुशबू छोड़ दें। इतना मसाला हमें भून के तैयार कर लेना है। जब मसाले में एक अच्छी सी
धीमी 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 जब खुशबू आती है तो यकीन मानिए ये मसूर दाल के कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। बढ़िया से मसाले में मिक्स हो गए हैं, बढ़िया से इसमें खुशबू आ गई है और अच्छे से मेरी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो भाई ये मसाले बहुत अच्छे से खुशबू दे रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें भूनना है और इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है मसाले में। गैस को स्लो कर देंगे और धीरे धीरे हमें इसको भून के तैयार कर लेना है। इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और बढ़िया सा इसको भून लेंगे मसाले को। तो देखिए इस तरीके से मसाला अच्छे से भून के तैयार हो रहा है। तो आप लोग बताना है कि आपने सब्ज़ी को ट्राई किया है। तो इसी तरीके से आधे छोटे चम्मच से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। मिर्च आप अपने मन मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ खाई जाती है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, खुशबू भी छोड़ दी है। इसी तरीके का मैंने मसाला भून के तैयार कर लिया है। अब जो मैंने मसूर दाल के कोफ्ते बना के रखे हैं, इनको मसाले में अच्छे से मतलब भून लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने अपने जो मसाले में जो मसूर दाल के कोफ्ते थे, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्लो गैस पे इसको 1 मिनट तक बढ़िया सा पका के तैयार कर लेंगे। आपके पास हरा धनिया हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो बढ़िया से बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बना के मैंने एक तैयार कर ली। देखिए ना मेरे यहाँ आलू थे ना कोई हरी सब्ज़ी थी, फिर भी मैंने सब्ज़ी बना के तैयार कर ली है। तो आज की लंच की थाली स्पेशल है ना है। एक तो कम समय में बना दी और बहुत बढ़िया ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई है और ये सब्ज़ी ऐसे ही बहुत बढ़िया लगती है। यकीन मानिए आपने भी एक बार बना ली तो आपको भी सब्ज़ी को खा के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो इधर मसूर दाल के कोफ्ते भी बन गए हैं, लाल वाली मसूर की दाल भी बन चुकी है। तो देखिए एक सब्ज़ी और एक दाल तैयार हो चुकी है और राइस भी बनने के लिए मैंने बना लिए हैं और चपाती भी मैंने बना ली है। तो इस तरीके से देखिए अब मैं आपको थाली लगा के दिखा देती हूँ। तो मैंने थाली में कटोरी में लाल वाली मलका की दाल लगा दी है बढ़िया सी, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और ये दाल बहुत खाने में टेस्टी भी बहुत होती है, हेल्दी भी होती है। तो एक बार तो बनाना बनता है। तो ऊपर से मैंने ये जो तड़का बना के रखा था 1 चम्मच छोड़ दिया था, तो इसको दाल के ऊपर से डालने से एक तो टेस्ट अच्छा आता है, दाल बहुत बढ़िया लगती है। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, ऊपर से देसी घी डाल देंगे। तो बढ़िया सी मलका की दाल मैंने कटोरी में लगा दी है। यकीन मानिए बिल्कुल ये थाली देख के बच्चे भी खुश हो गए थे, मुझे भी बहुत आनंद आया इस थाली को खा के। सब तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी कटोरी लगा देंगे, इसमें मैंने जो मसूर दाल के कोफ्ते बनाए हैं इसको लगा देंगे। यकीन मानिए ये भी बहुत बढ़िया बने थे, बिल्कुल चपाती से खाने में आनंद दोगुना हो गया था। तो इस तरीके से आप देखिए आपके घर पे जो भी सब्जियां हैं, जो भी दालें हैं, आप उससे लंच की थाली बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो एक दाल बन गई, एक सब्जी बन गई और काले चने मैंने सुबह ही उबाल के रखे थे, उसमें मैंने नींबू, प्याज, हरी मिर्च डाल दी है। तो बढ़िया सी एक ये देखिए बहुत हेल्दी सी चाट मिल गई है, यानी कि बहुत हेल्दी है, इसको खाना तो बनता है। चपातियों में मैंने देसी घी लगा दिया है और सिंपल वाले राइस बनाए थे उनको भी लगा देंगे। तो आज की लंच की थाली आपको कैसी लगी? बहुत हेल्दी है, एक बार तो बनाना बनता है। तो अच्छे से बिल्कुल मैंने सिंपल वाले राइस बनाए हैं क्योंकि लंच की थाली है जो मैंने बहुत हेल्दी तरीके से बनाई है। अब इसमें मैं आम का अचार लगा दूंगी क्योंकि हर थाली में अचार होना ज़रूरी है और थाली अचार के बिना अधूरी होती। तो एक अचार का आम का पीस लगा दिया है और प्याज की मैंने सलाद लगा दी है, साथ में हरी मिर्च है, नींबू है। तो आप ही बताइए कितनी बढ़िया मेरी लंच की थाली बन गई ना। तो मैंने ये 15 मिनट में बना के तैयार की थी, बिल्कुल घर के बेसिक चीज़ों से ही बनाई है। तो अगर आज आपको मेरी संडे स्पेशल लंच की थाली पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।